नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास से खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो ब्लॉक नंबर 3 का बादरा में चुनाव हुआ उसको लेकर आज दिन भर कयास लगाए जा रहे थे, चर्चाओं का बाजार गर्म था। और जो सट्टा मार्केट है दोस्तों, उसके भाव ऊपर नीचे और लोगों में कौतूहल था, उत्सुकता थी कि क्या रिजल्ट रहने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। कल होगी मतगणना 27 नवंबर को, हम भी आपको परिणाम भी बताएंगे और देर शाम को कल फिर 7 बजे जो बुलेटिन होगा उसमें आंकलन भी करेंगे, समीक्षा करेंगे और उस जीत के मायने पर भी जाएंगे। दोस्तों, हमने भी एक सर्वे किया था, आपको उसके बारे में बताया भी था। और वोटों का अंतर जिस प्रकार से हमने वहाँ देखा, नेट टू नेट बहुत कड़ी फाइट दोस्तों वहाँ हुई थी, माकपा भाजपा प्रत्याशियों के बीच में। और तीसरा उम्मीदवार जो बजरंग सारण का निर्दलीय था दोस्तों, सुमन कुमारी के रूप में, उनको भी अच्छी खासी उन्होंने मेहनत की और शानदार परिणाम तो इसके आने ही हैं दोस्तों। लेकिन परिणाम क्या रहते हैं, हमारी नज़रें बनी रहेगी। और एक बार फिर मैं आपको बताऊं तो कल मतगणना होगी ब्लॉक नंबर 3 के लिए। हम आपको पल पल के आंकड़े बताएंगे और विस्तार से देर शाम को फिर 7 बजे हम समीक्षा भी करेंगे और मायने भी जानेंगे उस हार जीत के। बलवान पूनिया के खाते में जाती है जीत या फिर संजीव बेनीवाल यहाँ बाजी मार ले जाते हैं, या क्या रहता है, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। आज की जो वर्तमान की राजनीतिक चर्चा क्षेत्र की रही, वो दोस्तों सरदार शहर के उपचुनाव से वहाँ से निकल कर आई। और वहाँ से निकल कर ये आई कि जयदीप डुड्डी ने अंततः भाजपा ज्वाइन कर ली। जिस प्रकार की चर्चाएं हमने भी एक दो बार पहले आपको बुलेटिन में बताया था कि बहुत बड़ी खबर आने वाली है, उसके बाद में जयदीप डुड्डी ने अपने पत्ते नहीं खोले। लालचंद जी की पुण्यतिथि जो थी दोस्तों, उस पर संभवतः ये विचार था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से जो है बादरा क्षेत्र में ज्वाइन करना उचित नहीं समझा था। भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करते हुए वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे और सरदार शहर में ऐसा ही हुआ। सरदार शहर में सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गज, राम सिंह कसवा जैसे दिग्गज, राहुल कसवा सांसद, अशोक सैनी प्रदेश मंत्री, और इसके अलावा दोस्तों राम प्रताप कासनिया सहित अनेकों भाजपा की धुरंधर हस्तियां यहाँ थी। और यहाँ जो भाजपा ज्वाइन करने वाले थे उनमें राजकुमार रिणवा, जो रतनगढ़ से 3 बार विधायक भी वो रह चुके हैं, 2008 और 2013 में भाजपा की टिकट से भी वो विधायक बने थे। तो उसके बाद में उनकी टिकट काट दी गई तो वो निर्दलीय खड़े हुए थे। उसके बाद में पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया और पिछली बार 2018 को अविनेश महर्षि वहाँ से विधायक बने थे। तो इस बार फिर उनकी भाजपा में ज्वाइनिंग हुई है, घर वापसी से कहा जा रहा है। और जयदीप डुड्डी के लिए भी यही कहा जा रहा है कि घर वापसी हुई है। जयदीप डुड्डी की घर वापसी कैसे हुई है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। क्योंकि उन्होंने कभी बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनके परिवार में, डुड्डी परिवार से हम बात करें लालचंद डुड्डी की, तो उनके पिता, जयदीप डुड्डी के पिता लालचंद डुड्डी 1993 में पहली बार भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ा उन्होंने। और बादरा में भाजपा की एंट्री कराने वाले उनके पिता लालचंद डुड्डी थे। 30,277 वोट उस समय उनको मिले थे। और ज्ञान सिंह चौधरी बेशक यहाँ चुनाव जीते थे, लेकिन भाजपा की टिकट से अच्छा खासा प्रदर्शन प्रथम बार किया। उसके बाद में 1998 को फिर भाजपा की टिकट से ही लालचंद डुड्डी जो है वो चुनाव लड़े। और उसके बाद में उनको भी उस समय 39,080 वोट मिले थे, चुनाव हार गए थे। उसके बाद में 2003 में जब लालचंद डुड्डी की बाद में दोस्तों देहांत हो गया था उनका, उसके बाद में विमला डुड्डी को, लालचंद डुड्डी की धर्मपत्नी अर्थात जयदीप डुड्डी की माताश्री को ये भाजपा की टिकट दी गई थी। और यहाँ डॉक्टर सुरेश चौधरी विजयी रहे थे 37,993 वोट लेकर, लेकिन यहाँ मामूली अंतर से
रनर रही विमला डूडी। 33,327 वोट यहाँ मिले थे विमला डूडी को भाजपा की टिकट पर। उसके बाद में दोस्तों 2008 में जयदीप डूडी जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में थे और उनका अच्छा खासा प्रभाव था बादरा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के गांव में, गलियों में, चौपालों में, डाणियों में जयदीप डूडी की चर्चा हो रही थी। उस समय भाजपा की टिकट के करीब थे, टिकट लेना भी चाहते थे और दोस्तों अंततः टिकट नहीं ली। निर्दलीय चुनाव लड़ने का डिसीजन जयदीप डूडी ने लिया और जयदीप डूडी भारी भरकम जीत उस समय दर्ज जयदीप डूडी ने की थी। तो 76,000 वोट लिए थे। उसके बाद में दोस्तों उनकी गलती रही, 2018 में चुनाव नहीं लड़ा और 2013 में वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े और 5वें नंबर पर रहे। दोस्तों मैं आपको उनका पूरा वो रिकॉर्ड बताऊं तो 2013 में जब जयदीप डूडी ने चुनाव लड़ा तो जयदीप डूडी को मात्र 11,680 वोट मिले, 5वें नंबर पर वो रहे। उस समय संजीव बेनीवाल को भाजपा की टिकट मिली और 65,040 वोट लिए और विधायक बने बादरा की। तो यहाँ ये जयदीप डूडी की वो एकदम लो परफॉर्मेंस रही और उसके बाद में 2018 में उनका आत्मघाती कदम रहा कि उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा और बलवान पूनिया के साथ लगकर बी टीम बनकर उनके काम किया और अब तड़प रहे थे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाश करने के लिए। लेकिन जयदीप डूडी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। अभी भी जयदीप डूडी चर्चाओं में बहुत पीछे है और पीछे भी इतने कि दोस्तों संजीव बेनीवाल, बलवान पूनिया और एसपी सिंह, बजरंग सहारण, उनके बाद में कहीं जयदीप डूडी का नाम क्षेत्र में लिया जाने लगा और कहीं ना कहीं ये अखरा भी उनको और वो तड़प रहे थे अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए। बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है दोस्तों, सबसे ज़्यादा 4 बार विधायक इस परिवार ने बादरा को दिए हैं और अब जब उन्होंने ज्वाइन कर ली है सरदार शहर से भाजपा तो क्या मायने हैं, क्या वो कमाल कर पाएंगे 2023 में, क्या वो टिकट ले पाएंगे। अब इस पर विस्तार से बात करें तो दोस्तों टिकट की दौड़ में वो बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी भी भाजपा ज्वाइन कर ली उसके बावजूद भी मैं आपको कारण बताऊं तो यहाँ संजीव बेनीवाल लगातार 2 बार भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं, 13 में विधायक बने। उसके बाद में भी दोस्तों अच्छे खासे वोट लिए, 59,000 से कहीं अधिक 60,000 के करीब वोट उन्होंने 2018 में लिए और रनर रहे। और उस समय बलवान पूनिया की लहर दोस्तों क्षेत्र में थी, 82,240 बलवान पूनिया ने वोट लिए, 41%, लेकिन 29% वोट लेने में कामयाब रहे संजीव बेनीवाल भाजपा की टिकट में बलवान पूनिया की लहर के बावजूद 59,051 वोट लिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो भाजपा की टिकट के बहुत नज़दीक और सबसे आगे संजीव बेनीवाल ही आज के समय माने जाते हैं और जयदीप डूडी के परिवार से संदीप डूडी जो काफ़ी बार संजीव बेनीवाल के मंचों से आपने भी देखा होगा और अपने घर वापसी की बात कहते हुए वो भाजपा में ही रहने और संजीव बेनीवाल के साथ मिलकर काम करने की बात कह चुके हैं। तो क्या संदीप डूडी उनके छोटे भाई जयदीप डूडी अब ज्वाइन कर चुके हैं तो परिवार अब एक होगा, ये बड़ी बात है। पीपी सिंह, शोभा सिंह डूडी, ये पूरा परिवार क्या एक होगा, कार्तिक डूडी क्या सब मिलकर अब भाजपा में इस पारी में जयदीप डूडी का साथ देंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि जयदीप डूडी ने अब भाजपा बेशक ज्वाइन कर ली है लेकिन चुनौतियां उनके सामने छोटी नहीं हैं, सूरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है और अब उनके कंधों पर सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है वो ये है कि भाजपा में शामिल होकर वो बादरा में कुछ ही समय बाद एक बहुत बड़ी रैली, जनसभा, शक्ति प्रदर्शन के रूप में उनको करना होगा और ये शक्ति प्रदर्शन करने में कामयाब रहते हैं, अच्छी खासी भीड़ जुटाने में अगर वो कामयाब रहते हैं तो संभवतः वो टिकट लाइन में
प्रमुख उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं, वरना संजीव बेनीवाल कोसों आगे है टिकट की दौड़ में। और जो पार्टियों का अपना एक एक पर्सनली जो सर्वे होता है दोस्तों, उन सर्वे में भी संजीव बेनीवाल का कोई मुकाबला भादरा क्षेत्र में अभी तक नहीं है। तो आने वाले दिनों में क्या होता है दोस्तों, हमारी नज़रें भी लगातार बनी रहेगी। हम भी बराबर इन चीज़ों पर जो है अपना फोकस रखेंगे और पूरी विस्तार से जानकारियां दोस्तों आपको हम देंगे। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की और फिर हम समीक्षा करने का प्रयास करेंगे समय रहा तो भादरा की, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था 1952 से लेकर 2018 तक भादरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक अनोखे रिकॉर्ड आपको बताएंगे और भादरा की राजनीति के ऊपर नॉन स्टॉप हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों अभी देखते हैं समय का तकाजा क्या रहता है। 1 दिसंबर को अनूप शहर में सिद्ध बाबा क्रिकेट प्रतियोगिता होने जा रही है दोस्तों। फर्स्ट प्राइज इसमें 15,000 और सेकंड प्राइज 11,000, मैन ऑफ द सीरीज के भी 1100 रुपये रखे गए हैं। 600 ओवरों के ये मैच होंगे। तो 1 दिसंबर को ये प्रतियोगिता होगी और आज से क्रिकेट प्रतियोगिता GPL के रूप में चनान गांव में प्रारंभ हुई है दोस्तों। और इसमें बजरंग सार ने मुख्य अतिथि की भूमिका अदा की। 10-10 ओवरों के इसमें मैच खेले जा रहे हैं। प्रथम पुरस्कार इसमें भी 15,000 और द्वितीय पुरस्कार इसमें भी 11,000 का रखा गया। और आज से ही सेरडा गांव में भी 49वीं जिला स्तरीय महिला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का भी आगाज हुआ है और कल 27 नवंबर को इसका समापन भी होगा। और ब्लॉक 3 के चुनाव के लिए हमने आपको बता ही दिया, कल हमारी नज़रें बनी रहेगी और कल जैसे ही चुनाव परिणाम आते हैं हम शाम को आपको समीक्षा भी करके बताएंगे। तो आज दोस्तों अन्य खबरों की ओर इशारा करें तो उपखंड कार्यालय पर किसान मोर्चा का धरना 26वें दिन भी लगातार जारी रहा। फसल बीमा क्लेम को लेकर और उधर रामगढ़ में भी 15-16 दिनों से धरना दोस्तों पानी और मोगों की दुरुस्ती के लिए लगातार जारी है। और इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करें 26 नवंबर को क्या विशेष दिवस है, उसके बाद में बचे समय में हम समीक्षा करने वाले हैं। तो 2006 में अरविंद केजरीवाल ने आज ही के दिन 2006 में आम आदमी पार्टी का गठन किया था। नई राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाई थी। 1992 को विश्व पर्यावरण दिवस भी आज ही के दिन इसकी शुरुआत की गई थी, लगातार मनाया जाता है। और 2008 में दोस्तों जो मुंबई हमला आपको याद होगा, ताज होटल के ऊपर 164 लोगों की उसमें मौत हुई थी, 250 से अधिक लोग घायल हुए थे, उनकी भी आज के दिन बरसी है। और संविधान दिवस के रूप में भी आज का दिन 26 नवंबर का दिन मनाया जाता है। 1949 के आज ही के दिन संविधान को अपनाया गया था। बेशक 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, लेकिन आज के दिन 1949 में संविधान को अपनाया गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जल्दी से मैं आपको मंडियों के भाव और बता देता हूं। नोर से गुआर 5725 रुपये, सरसों 6400 रुपये, नरमा के भाव 8760 रुपये, जबकि कपास बिकाया आज 9915 रुपये, चना 4860, गेहूं के भाव 2649, मोट 6200 रुपये, मूंग के भाव 7300, बाजरा 2145 बिकाए, नौर में जौ के भाव 2905 और राउतसर मंडी में ग्वार बिकाए दोस्तों 5823। तो ग्वार के रेटों में थोड़ी मंदी आई है। नरमा 8938 रुपये, सरसों 6290 रुपये बिकाए राउतसर मंडी में। और श्री गंगानगर मंडी में नरमा बिकाए दोस्तों 9045, गेहूं बिकी है 2540 और ग्वार के भाव 5751, सरसों 6287, जबकि मूंग के भाव 7026 रुपये प्रति क्विंटल बिके हैं। और बादरा मंडी में भी ग्वार बिकाए 5800 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि सादुलपुर कस्बा राजगढ़ नज़दीकी कस्बा में ग्वार बिकाए 5800, चना 4850, मूंग 6900 और गेहूं के भाव 2550 रुपये प्रति क्विंटल। आज की अंतिम मंडी सरसा मंडी में नरमा बिकाए 8735, कपास 9810 और सरसों बिकी 6440 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। तो दोस्तों राजनीतिक समीक्षा करने से पहले मैं आपको पहले रिकॉर्ड बताता हूं भादरा क्षेत्र के तमाम जो अब तक विधायक हुए हैं उनके बारे में। और सिलसिलेवार 1952 में दोस्तों सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए हंसराज आर्य ने कांग्रेस की टिकट से 13,363 वोट लेकर 56
9.50% मत प्रतिशत की ये सबसे बड़ी जीत हंसराज आर्य की रही। उसके बाद में 1957 में रामकृष्ण भाम्बू और 62 में हरदत्त सिंह बेनीवाल के अलावा 1967 में हंसराज आर्य एक बार फिर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े और 23,062 वोट उन्होंने लिए। जी शंकर को हराया 16,896 वोटों से। तो दोस्तों कुल मिला के 72 से शुरुआत करते हैं हम विधिवत रूप से, और आने वाले अंकों में क्योंकि आज समय की थोड़ी शॉर्टेज है तो 72 से शुरुआत करके आपको विस्तार से हम बताते हैं। आने वाले फिर एपिसोड में हम आपको विस्तार से 52 से समीक्षा के बारे में बताएंगे। तो 1972 में ज्ञान सिंह चौधरी पहली बार विधायक बने दोस्तों कांग्रेस की टिकट से, और 34,554 वोट लिया था। 52.31% ये वोट थे दोस्तों। तो मत प्रतिशत के हिसाब से ये ज्ञान सिंह चौधरी की भी बहुत बड़ी जीत इनको माना जा सकता है। दूसरी जीत 5667 वोट का अंतर अगर कहें तो ये रहा, और उनके सामने यशवंत सिंह डूडी जो कि लालचंद डूडी परिवार के प्रथम राजनीतिज्ञ जिन्होंने इस राजनीतिक परिवार बनाकर इसकी शुरुआत की थी। यशवंत डूडी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे, और दोस्तों 28,837 वोट यशवंत डूडी को मिले थे। ये 43.73% ये वोट थे। इसके अलावा सीपीएम से सूरजमल चुनाव लड़े और 2613 ही वोट मिले, 3.96% ये वोट थे। इसके अलावा दोस्तों कुल वोट थे इस समय 1972 में 88,433 बादरा में, जबकि मतदान हुआ 66,054 का, और वोटिंग प्रतिशत यहाँ 75.89% रहा। जबकि यहाँ 3 लोग ही चुनाव लड़े थे, एक की जमानत जब्त हुई थी सूरजमल यादव की। मात्र 3 उम्मीदवार थे बैलेट पेपर में, सबसे कम उम्मीदवार यहाँ 1972 में ही रहे। 1977 की बात करें तो लालचंद डूडी का पदार्पण यहाँ हो चुका था, और वो विधायक बने थे जनता पार्टी से पहली बार। 22,705 मत लेके 42.58% मत मिले, 5736 मत अंतर से जीत दर्ज की थी। और दयाराम बेनीवाल यहाँ रनर रहे निर्दलीय के रूप में, 16,969 वोट लिए, 31.83% मत मिले दयाराम बेनीवाल को, जो कि संजीव बेनीवाल के पिता है। तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस की टिकट ज्ञान सिंह चौधरी के रूप में दोस्तों, 3 नंबर पर रहे 1977 में, और 11,301 वोट ही मिले थे। मात्र 21% वोट मिले ज्ञान सिंह चौधरी को। और सूरजमल यादव एक बार फिर यहाँ सीपीएम की टिकट से चुनाव लड़े और 1570 वोट लिए, 2.94%। उनताराम भी निर्दलीय रहे, 772 वोट लिए, मात्र 1.45%। तो कुल वोट 78,193, मतदान हुआ 53,317, वोटिंग प्रतिशत 69.9% यहाँ रही। 5 लोगों ने चुनाव लड़ा, 3 की जमानत जब्त हुई, 2 की माफ कीजिएगा जमानत जब्त यहाँ हुई। इसके अलावा 1980 की बात करें तो ज्ञान सिंह चौधरी एक बार फिर यहाँ चुनाव जीत चुके थे कांग्रेस की टिकट से 1980 में, और 29,765 वोट लिए थे ज्ञान सिंह चौधरी ने। 46.33% थे, 11,660 वोटों के अंतर से रिसाल सिंह पूनिया को हराया था। यहाँ रनर रहे रिसाल सिंह पूनिया, निर्दलीय चुनाव लड़े, 18,105 वोट लिए, ये वोट थे 28.18%। 3 नंबर पर लालचंद डूडी रहे थे दोस्तों यहाँ 1980 में। जेएनपी चरण सिंह की पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, 14,055 ही वोट मिले, और पिछले चुनाव में जो ज्ञान सिंह चौधरी को मिले थे वो लालचंद डूडी को मिले 21.88% वोट। अर्थात 77 में ज्ञान सिंह नंबर 3 पर रहे तो 80 में लालचंद डूडी नंबर 3 पर रहे। इस प्रकार यहाँ कुल वोट थे 95,748, जबकि 64,239 वोट ही कुल पड़े थे, और वोटिंग प्रतिशत 67.93% था। 5 लोगों ने चुनाव लड़ा, 2 की जमानत जब्त हुई, और लालचंद डूडी भी यहाँ जमानत बचाने में कामयाब रहे। 1985 की बात करें तो एक बार फिर लालचंद डूडी ने यहाँ चुनाव जीता और लोकदल पार्टी से चुनाव जीता। 38,870 वोट लिए, ये वोट थे 49.06%। तो 9,227 मत अंतर की ये जीत थी बिमला
चौधरी से। विमला चौधरी को यहाँ कांग्रेस की ज्ञान सिंह चौधरी की टिकट काट कर कांग्रेस की टिकट दी गई थी और 29,643 वोट विमला चौधरी ने लिए थे। उस समय भादरा की विमला चौधरी धुरंधर नेताओं में भी मानी जाती थी। 37.41% ये वोट थे। इसके बाद में नंबर 3 पर रहे हनुमान प्रसाद निर्दलीय के रूप में 6,587 वोट लिए और नंबर 4 पर राजमल रहे 1960 वोट लिए और राम कुमार नंबर 5 पर रहे निर्दलीय में 750 वोट मात्र लिए और कुल 10 लोगों ने चुनाव लड़ा। बैलेट पेपर में 10 लोग थे, 8 लोगों की जमानत जब्त हुई। विमला चौधरी और लालचंद डूडी ही जमानत बचाने में कामयाब रहे थे। कुल मतदाता 1,13,084 हो चुके थे। तो पहली बार 1 लाख का आंकड़ा छुआ वोटरों मतदाताओं ने, लेकिन मतदान हुआ 79,234 लोगों ने ही मतदान में भाग लिया और वोटिंग प्रतिशत 70.77 रही, सबसे ज़्यादा अब तक। तो इसके अलावा 1990 की बात करें तो एक बार फिर लगातार लालचंद डूडी यहाँ पहली बार भादरा में कोई नेता लगातार 2 बार चुनाव जीता और जनता दल से इस बार चुनाव लड़ा और 47,217 वोट लिए, बम्पर वोट लिए। 51.28% ये वोट रहे। ये तीसरी बड़ी भादरा की जीत थी। 11,941 मत अंतर की ये जीत थी। ज्ञान सिंह चौधरी को यहाँ लालचंद डूडी ने हराया था। दोस्तों, ज्ञान सिंह चौधरी को एक बार फिर विमला चौधरी की टिकट काटकर ज्ञान सिंह चौधरी को दी गई और 35,276 वोट लिए। 38.31% ये वोट रहे। 3 नंबर पर रिसाल सिंह पूनिया रहे। यहाँ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा रिसाल सिंह पूनिया ने दोबारा और 8,489 वोट लिए। ये 9.22% थे। तो रिसाल सिंह पूनिया परिवार का भी काफ़ी दबदबा भादरा में लंबे समय तक रहा। नंबर 4 पर किशन चंद्र रहे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से 407 वोट मात्र लिए। तो कुल मतदाता इस समय थे 1,35,812, जबकि मतदान किया 79,234, माफ कीजिएगा, मतदान हुआ 92,076 लोगों के द्वारा, जबकि वोटिंग प्रतिशत 68.46% रही और 8 लोगों ने चुनाव लड़ा था। 6 लोगों की जमानत जब्त हुई। मात्र ज्ञान सिंह चौधरी और लालचंद डूडी ही जमानत बचा पाए थे। रिसाल सिंह पूनिया की जमानत जब्त हुई थी। 1993 का जिक्र करें तो एक बार फिर ज्ञान सिंह चौधरी यहाँ तीसरी बार विधायक बने थे और निर्दलीय के रूप में चुनाव खड़े हुए। कांग्रेस की टिकट उनको नहीं दी गई। डॉक्टर सुरेश चौधरी को कांग्रेस की टिकट जयदीप डूडी जो है वो दी गई थी ज्ञान सिंह चौधरी की काट के और भाजपा की टिकट पहली बार यहाँ लालचंद डूडी को मिली थी। तो ज्ञान सिंह चौधरी को 45,875 वोट मिले। 44.34% ये मत थे। 15,598 वोटों का अंतर था लालचंद डूडी और ज्ञान सिंह चौधरी के बीच में, जबकि भाजपा से लालचंद डूडी को 30,277 वोट मिले। 29% ये वोट थे। डॉक्टर सुरेश चौधरी की यहाँ कांग्रेस को टिकट दी गई। नंबर 3 पर रहे। 22,088 वोट डॉक्टर सुरेश चौधरी को मिले। 21.35% ये मत मिले थे डॉक्टर सुरेश चौधरी को। यहाँ भूप सिंह कोहली को बसपा की टिकट मिली। मात्र 2,029 वोट मिले। 1.96% ही बसपा का वोट बैंक उस समय तक भादरा में नहीं था। और यशवंत सिंह यहाँ फिर चुनाव लड़े जनता दल से। 1915 वोट मिले। 1.85%। और इसके बाद में मंगलाराम आचार्य चुनाव लड़े थे जो कि निर्दलीय थे। 307 वोट मात्र उनको मिले। कुल मतदाता 1,48,023 अब तक हो चुके थे भादरा में। मतदान किया पहली बार 1,03,456 लोगों ने। पहली बार 1 लाख से अधिक लोगों ने मतदान किया और वोटिंग प्रतिशत 70.58% रही। 9 लोगों ने चुनाव लड़ा। 6 की जमानत जब्त हुई थी। 3 लोगों ने डॉक्टर सुरेश चौधरी सहित लालचंद डूडी और ज्ञान सिंह चौधरी ने अपनी जमानत बचाने में कामयाबी हासिल की। 1998 की बात करें तो यहाँ नए नेता का उदय हो चुका था। वैसे 1993 में भी प्रयासरत रहे कांग्रेस की टिकट के, लेकिन संजीव बेनीवाल को नहीं मिली थी। संजीव बेनीवाल को कांग्रेस की टिकट मिली 1998 को। 41,624 वोट लिए और दोस्तों 35.47 वोटों के साथ विधायक बने। 2,544 वोटों का मात्र महज अंतर था लालचंद डूडी और संजीव
बेनीवाल के बीच में। तो लालचंद डुड्डी को भाजपा की टिकट मिली थी। 39,080 वोट लालचंद डुड्डी ने यहाँ लिए थे। 33.3% ये वोट थे। नंबर 3 पर यहाँ रहे ज्ञान सिंह चौधरी निर्दलीय के रूप में। 21,892 मत ज्ञान सिंह चौधरी को भी मिले थे। 18.65% ये मत थे। तो यहाँ से ज्ञान सिंह चौधरी की राजनीति में बहुत उतार आना शुरू हो गया था। नंबर 4 पर शिवनाथ लांबा ने बसपा की टिकट से चुनाव लड़ा। 8,573 वोट लिए मात्र, और ये 7.31% मत था। पहली बार बसपा का मत प्रतिशत यहाँ बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। और इसके बाद में नंबर 5 पर कृष्ण बलदेव शर्मा रहे, जिन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते हुए 4,305 वोट लिए, 3.67%। और कहीं ना कहीं लालचंद डुड्डी की हार में यहाँ कृष्ण बलदेव शर्मा का बहुत बड़ा हाथ इसमें बताया गया। कुल मतदाता यहाँ थे 1,57,764। मतदान हुआ 1,17,353 लोगों द्वारा, और वोटिंग प्रतिशत 75.15% रही सबसे ज़्यादा। और चुनाव 9 लोगों ने लड़ा, 6 लोगों की जमानत जब्त हुई थी। और ये चुनाव मात्र 2544 वोटों के अंतर से महज संजीव बेनीवाल ने जीते थे। इसके बाद में बात करें दोस्तों 2003 के चुनाव की, जो कि डॉक्टर सुरेश चौधरी पहली बार बादरा के विधायक बने थे, और 37,993 वोट लिए थे। 28.97% ये वोट प्रतिशत था। 4,666 वोटों के अंतर से डॉक्टर सुरेश चौधरी चुनाव जीते। बिमला डुड्डी उनके सामने चुनाव मैदान में थी। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, लालचंद डुड्डी की मृत्यु के पश्चात उनको भाजपा की टिकट दी गई। 33,327 वोट लिए, 25.41% ये मत थे। नंबर 3 पर संजीव बेनीवाल रहे दोस्तों यहाँ कांग्रेस की टिकट से। 28,437 वोट मिले थे, 21.68% ही ये मत थे। और नंबर 4 पर प्रेम प्रताप डुड्डी दोस्तों पीपी सिंह रहे। इनेलो की टिकट से चुनाव लड़े, 13,446 वोट यहाँ लिए थे। और कहीं ना कहीं बिमला डुड्डी की हार में प्रेम प्रताप सिंह डुड्डी का भी बहुत बड़ा हाथ है। एक परिवार से 2 कैंडिडेट खड़े होने, और 10.25% मत लिया था दोस्तों प्रेम प्रताप सिंह डुड्डी ने, जो कि बहुत काफ़ी बड़ा नाम था राजनीति में, और विधायक बनने की क्षमता भी उनमें देखी जा रही थी। लेकिन यहाँ से वो एकदम से फ्लॉप हो गए, और उसके बाद में बादरा की राजनीति में वो बहुत ज़्यादा आगे कभी नहीं बढ़ पाए। तो इसके अलावा नंबर 5 पर रहे यहाँ ज्ञान सिंह चौधरी। नंबर 5 पर रहे ज्ञान सिंह चौधरी, तो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। 13,148 दोस्तों। यहाँ हम बात करें 2013 के चुनाव की, नंबर 5 पर रही कांग्रेस की टिकट 11,000 वोट के साथ जयदीप डुड्डी की। उनके बाद में वहाँ उनकी राजनीति में जो गिरावट दर्ज की गई, वही गिरावट ज्ञान सिंह चौधरी की राजनीति में 2003 में देखी गई। और 2003 तक हम मान सकते हैं ज्ञान सिंह चौधरी का जो राजनीतिक सफ़र रहा वो रहा, और ये 10% मत थे। इसके अलावा नंबर 6 पर राजेंद्र कुमार बीएसपी से बसपा से चुनाव लड़े, 3366 वोट मिले उनको। और भंवरलाल चुनाव लड़े, 1441 वोट उनको मात्र मिले। और कुल जो मतदाता थे 1,71,604 2003 में, जबकि मतदान किया 1,31,154 वोटरों द्वारा। और वोटिंग प्रतिशत सर्वाधिक 76.45% यहाँ रही। और 7 लोगों ने चुनाव लड़ा, 4 लोगों की जमानत यहाँ जब्त हुई। और 2008 में जयदीप डुड्डी विधायक बने, 76,071 वोट लिए, 49.3% ये मत थे। 35,275 वोटों के विशाल अंतर की ये जीत थी। और ये जो अंतर था दोस्तों, ये कहीं ना कहीं 22.86% वोट थे। ये जो अंतर थे 22.86%, अर्थात किसी अन्य उम्मीदवार को ये वोट आते तो वो अपनी जमानत भी बचाने में कामयाब रहते। तो 2 नंबर पर संजीव बेनीवाल थे। कांग्रेस की टिकट से 40,796 वोट मिले, 26.4% ही वोट।
नंबर 3 पर बलवान पूनिया रहे, जो कि सीपीएम से चुनाव लड़े। 14,534 ही वोट मिले बलवान पूनिया को, ये 9.42% महज रहे। और मालूराम गोस्वामी ने बसपा की टिकट से चुनाव लड़ा। 13,851 वोट मिले, अर्थात बराबरी के 8.98% ये मत थे। और भीम सिंह बेनीवाल ने यहाँ चुनाव लड़ा, जो कि इनेलो से भाजपा भी यहाँ समर्थन में टिकट दी गई। 4,963 अर्थात 5,000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। यहाँ एक प्रकार से दो टिकटें, 3.22% ही मत मिले। पहली बार मतदाताओं का आंकड़ा 2,13,1,392 का रहा और मतदान किया लोगों ने 1,54,312 ने। वोटिंग प्रतिशत 76.62% रही। 9 लोगों ने चुनाव लड़ा, 7 लोगों की जमानत जब्त हुई। बलवान पूनिया, मालूराम गोस्वामी, भीम सिंह बेनीवाल सबकी जमानत जब्त हुई 2008 में। और 2013 में संजीव बेनीवाल विधायक बने। 65,040 वोट लिए, 35.32%, 26,488 का अंतर रहा। बलवान पूनिया यहाँ सीपीएम से नंबर 2 पर रहे, 38,552 वोट लेकर 20.94% ये वोट थे। सुखदेव सिंह शेखावत बसपा से 33,666 वोट लेकर नंबर 3 पर रहे और 18% ये वोट थे। हाजी दाऊद कुरैशी नंबर 4 पर रहे, 16,720 वोट लिए, 9% थे। जयदीप रूडी यहाँ नंबर 5 पर रहे, 11,680 वोट लिए, महज 6.36% ये वोट थे। और 2,21,885 कुल वोट थे। 1,83,771 यहाँ वोट पड़े। मत प्रतिशत 82.82% था। 20 लोगों ने चुनाव लड़ा, 17 लोगों की जमानतें जब्त हुई। सुखदेव तक छोड़कर नीचे सभी की जमानत जब्त हुई। और 2018 में बलवान पूनिया आपको याद ही है, स्मरणीय 82,240 वोट, 4 वोट लिए, 41% ये वोट थे। 23,153 वोटों की ये जीत थी। संजीव बेनीवाल को रहा भाजपा की टिकट से 59,051 वोट लिए, ये 29% वोट रहे। डॉक्टर सुरेश चौधरी नंबर 3 पर रहे, 37,574 वोट मिले, 19% ये वोट थे। महंत रूपनाथ बसपा से 15,581 वोट लिए, ये 8% वोट थे। और कुल मतदाता 2018 में मैं बता दूं आपको 2,51,089 रहे। और मतदान किया था 2,02,136 लोगों ने। पहली बार 2 लाख का आंकड़ा पार किया मतदान करने वाले लोगों ने। और 80.5% मतदान हुआ। और 13 लोग चुनाव लड़े, 10 लोगों की जमानतें जब्त हुई। अनोखे रिकॉर्ड भी आपको बताते, समय का अभाव है। एक बार फिर आने वाले एपिसोडों में विस्तार से हम समीक्षा करने वाले हैं राजनीतिक परिदृश्य की। आज हमने सिर्फ आपको विधानसभाओं के रिकॉर्ड बताए हैं, कौन उम्मीदवार कितने वोटों से यहाँ जीत कर गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।